नमक खत्म होने, महंगा होने की अफवाह पर भरोसा न करें। नमक एक प्राकृतिक उत्पाद है, ये खत्म नहीं होता, न इसके उत्पादन में कोई कमी आई है। अगर किसी भी चीज के महंगा होने, खत्म होने, बंद होने की बात कहीं से भी सामने आती है, उस पर फौरन भरोसा करने की जगह थोड़ा इंतजार करें, पूछताछ करें, संबंधित अधिकारियों से जानें, तब कोई फैसला लें। फिलहाल नमक पर्याप्त मात्रा में है, घबराने की जरूरत नहीं है। संभव है कि पुराने 500, 1000 के नोट चलाने के नाम पर कुछ स्वार्थी मुनाफाखोर ऐसी अफवाहें उड़ाकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सावधान रहें। धन्यवाद। काले धन के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, 500,000 के नोट बंद, एटीएम पर पैसे निकालने के लिए उमड़ा सैलाब। मैं सुबह 4:30 बजे का जनाब, अपना पैसा निकालने के लिए परेशानी हो रही है। पहले एटीएम में 2 दिन तक रहता था कैश, अब 2 घंटे में खत्म हो जा रहे हैं नोट। अगर जो नॉर्मल सिचुएशन होता है तब 2 दिन तक वो कैश एटीएम में रह सकता है। अभी क्या हो रहा है, करीब 2-3 घंटे में पूरा कैश निकल जाता है एटीएम में। एटीएम से निकल रहे हैं सिर्फ 100-100 के नोट। नए नोटों के लिए एटीएम के खांचे बदलने होंगे। हर एक कैसेट में स्पेसर्स आता है, वो स्पेसर्स को थोड़े चेंज करने पड़ेंगे और रीडिजाइन करने पड़ेंगे। गोपनीयता की वजह से पहले नहीं किए गए तकनीकी बदलाव। अगर आरंभ में ही हम रिकैलिब्रेट कर लेते और इसमें हजारों लोग लगते हैं तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती। एटीएम से नए नोट निकलने में लगेंगे 3 हफ्ते। इसमें टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का, उसको रिकैलिब्रेट करने का। अभी लाइन में ही रहेगा इंडिया। जी हाँ, अभी लाइन में ही रहेगा इंडिया। रात के 9 बज रहे, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। नोटबंदी का चौथा दिन और आज हालात बद से बदतर नजर आए। एबीपी न्यूज लगातार दिन भर आपको दिखाता रहा है। एटीएम के लिए देश लाइन में लगा है, जगह जगह दूसरे दिन भी कतारें कम नहीं हो रही हैं। सरकार ने कहा है कि अभी यह दिक्कत दूर होने में 2 से 3 हफ्ते और लगेंगे, क्योंकि एटीएम में कुछ तकनीकी बदलाव करने हैं जो पहले नहीं किए गए, क्योंकि गोपनीयता बरती गई। एटीएम में पैसा पहुंचाने वाली कंपनी ने भी एबीपी न्यूज से कहा है कि नए नोट डालने के लिए हर एटीएम में जाकर बदलाव करने होंगे। और एटीएम की संख्या आपको बता दें 2 लाख है, जिसमें 10 से 12 दिन लगेंगे। मतलब अभी देश लाइन में ही रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि देश में लाइन लगवाने वाले एटीएम का रियलिटी टेस्ट। अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हकीकत पूरे देश की है। शहर दर शहर लंबी लंबी कतारें दिन भर दिखी। एटीएम में फिलहाल 100-100 के ही नोट भरे जा रहे हैं। एक एटीएम में 4 कैसेट यानी खांचे होते हैं जिसमें नोट भरे जाते हैं। हर कैसेट में 2500 नोट डाले जाते हैं, यानी एक एटीएम में एक बार में 10,000 नोट भरे जाते हैं। आजकल 100-100 के नोट डाले जा रहे हैं, इसलिए एक एटीएम में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए डाले जा सकते हैं। अगर एटीएम की लाइन में खड़ा एक आदमी 2000 रुपए निकालेगा तो ज्यादा से ज्यादा 500 लोग ही एक एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। अलग अलग बैंकों में एटीएम चलाने वाली कंपनी एनसीआर इंडिया के एमडी नवरोज दस्तूर का कहना है कि पहले एटीएम में डाला गया कैश 2 दिनों तक रहता था, अब 2 घंटे में खत्म हो जाता है। अगर जो नॉर्मल सिचुएशन होता है तब 2 दिन तक वो कैश एटीएम में रह सकता है। और अभी क्या हो रहा है कि अचानक भीड़ बढ़ गई है, तो वॉल्यूम बढ़ गया है, तो करीब 2-3 घंटे में पूरा कैश निकल जाता है एटीएम में से। पहले करीब 150 लोग रोज एटीएम जाते थे, लेकिन अब ये कतारें आप देख सकते हैं। नए नोट यानी 500, 2000 के नोट डाले गए
तो ज्यादा कैश निकाल पाएंगे। अगर जो आप टोटल ऑल इंडिया आप देखोगे और कहोगे कि 2 लाख एटीएम्स में ये सारा चेंज करना है और स्थिति को वापस 7 नवंबर जैसी स्थिति को लाना है, तो उसको करीब आपको 15 दिन तो देना ही चाहिए। दरअसल नए नोट के साइज ही सबसे बड़ी समस्या है। जो 2000 रुपए का ये नया नोट आया है, ये इसके पहले जो नोट चल रहे थे 500 के, 1000 के नोट या फिर 100 रुपए के जो नोट चल रहे हैं, उनसे ये आकार में छोटा है और इसकी वजह से एटीएम मशीनों में तकनीकी बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम इस नोट की तुलना जो 1000 रुपए के नोट के साथ में करें तो आप पाएंगे कि ये नोट जो है ये छोटा है। 2000 रुपए का नोट आकार में 1000 रुपए के इस नोट से छोटा है। अगर इसी नोट की तुलना हम 100 रुपए के नोट के साथ में करें तो 100 रुपए के नोट के मामले में भी हम पाएंगे कि 100 रुपए का नोट जो है बड़ा है इस 2000 रुपए के नोट से। अब इसी साइज के छोटे नोट को डालने के लिए इस तरह दिख रहे कैसेट का साइज घटाना पड़ेगा। ये काम हर एटीएम में जाकर ही होगा, जो सोमवार से शुरू होगा। हर एक कैसेट में स्पेसर्स आता है, वो स्पेसर्स को थोड़े चेंज करने पड़ेंगे और रीडिजाइन करने पड़ेंगे। करीब 15-20 मिनट का काम है हर एक एटीएम के ऊपर। तो ये काम शुरू हो चुका है? ये काम अभी स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। जो 500 के भी नए नोट आ रहे हैं उसके लिए भी कैसेट्स में बदलाव किए जाएंगे। जैसे हमें वो नोट्स मिल जाएगी हम टेस्ट कर लेंगे और फिर हम उसको भी रोल आउट शुरू कर देंगे 2000 के साथ। रिकैलिब्रेशन में जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि 2 सप्ताह के करीब अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा कमती बढ़ती भी हो सकता है, एटीएम्स के रिकैलिब्रेशन में लगता है। एटीएम चलाने वाली कंपनी नवरोज के मुताबिक उनके 1000 से ज्यादा इंजीनियर 2 हफ्ते के भीतर देश भर में चल रहे एटीएम में ये बदलाव कर देंगे, लेकिन तब तक दिक्कत बनी रहेगी। सरकार ने भी सफाई दी है कि अगर नोटों को रखने वाले कैसेट के साइज पहले बदले जाते तो गोपनीयता भंग हो जाती और नोट बदलने की खबर लीक हो सकती थी, इसलिए यह कदम पहले नहीं उठाया जा सकता था। सीक्रेसी जब तक मंत्रिपरिषद का डिसीजन हुआ और सार्वजनिक हुआ आवश्यक थी, तो 2 लाख मशीनों को, जो एटीएम मशीन्स हैं, उनको पहले रिकैलिब्रेट नहीं किया गया। अगर आरंभ में ही हम रिकैलिब्रेट कर लेते और इसमें हजारों लोग लगते हैं तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती। देश भर में 2.25 लाख एटीएम हैं, जिनमें से 2 लाख एटीएम से कैश निकाला जाता है। जब तक इन एटीएम में नए नोट डालने की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक ऐसे हालात बदलेंगे, इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट।